फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं इंटरमीडिएट 1 फरवरी से एग्ज़ाम, उसमें हिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यूट्यूब का नाम है सचिन ग्लोबल। जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी से एग्ज़ाम, उसमें एग्ज़ाम में क्या क्या बनाना, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना, फिर 30 ऑब्जेक्ट 2 नंबरी रहेंगे जिसमें 15 आपको बनाना, 8 में से फिर 4 बनाना 5 नंबरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, यानी अभिलेख क्या है। अभिलेख क्या है तो कैसे लिखना है, सबसे पहले सोचना है कि अभिलेख क्या है। तो दोस्तों, अभिलेख उसको कहते हैं पत्थरों या धातुओं की सतहों पर खोदे हुए चीज को अभिलेख कहते हैं। पहले के जमाना में यानी पहले के समय में सम्राट अशोक जो पत्थरों के द्वार पर लिखाया जाता था उससे संदेश दिया जाता था, उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो लिखेंगे अभिलेख या पत्थरों या धातुओं की सतह पर खोदे हुए चीज को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, यह अभिलेख सर्वप्रथम अशोक ने 1837 जेम्स प्रिंसेप के द्वारा लिखवाया गया था, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष के बाद, पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के बाद जो चीज खोदा जाता है उसको क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, पुरातत्व खोज 1837 इसमें जेम्स प्रिंसेप द्वारा लिखी गई थी, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। और यहाँ पुरातत्व में कार्बन 12 और कार्बन 14 पाया था, कार्बन 12 और कार्बन 14 पाया जाता। जो कार्बन का अर्थ होता है दोस्तों आयुकाल, आयुकाल का मतलब 55 68 प्लस माइनस 30 वर्ष, यानी इसका मतलब होता है कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का अच्छा होने लगता है। इसी को, इस विधि को और इस पूरी परिघटना को और इसी पूरी रचना को हम पुरातत्व कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहेंगे, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध कब और किसने किया था। तो सोचने वाली बात नहीं है, कलिंग युद्ध सबसे पहले 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो लिखना है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया था, जिसमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसमें सम्राट अशोक ने 100 भाई थे और 99 भाई को मर्डर करके स्वयं साम्राज्य को एकार करके उसका पूरा साम्राज्य में विस्तार किया और उसका प्रचार किया। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, जो दोनों अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिए थे। यह अशोक का मानना था। अशोक का पुत्र और पुत्री ने पिता के ऑर्डर यानी आज्ञा को मांगते हुए यह अशोक सम्राट के पुत्र और पुत्री श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाजनपद क्या। महाजनपद क्या। तो दोस्तों, महाजनपद उसको कहते हैं जैसे एक गांव मिलकर क्या बनता है, राज्य मिलकर क्या बनता है, छोटा सा राज्य, उससे भी राज्य क्यों मिलकर, जैसे सब राज्य मिलकर क्या होता है, जिला, और सभी जिला मिलकर एक राज्य बनता है। उसी प्रकार महाजनपद होता है। पहले के जमाने में जैसे अंग की राजधानी कहाँ, महाजनपद। पूरा भारत में महाजनपद कितने, 16 महाजनपद थे। जैसे अंग की राजधानी चंपा, तो महाजनपद क्या, अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, इसी प्रकार महाजनपद 16। जैसे अभी भारत में, बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38, तो 38 जिले हैं। तो उसी प्रकार महाजनपद पहले के जमाने में होते थे। अगला क्वेश्चन है 5वां, कबीरदास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कबीरदास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसमें लिखना है कबीरदास जी का जन्म 1425 को, तो एक स्त्री के, ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से यह कबीरदास का जन्म होता है। जो स्त्री, वह स्त्री रहता, जो ब्राह्मण स्त्री रहता, उसका विवाह नहीं हो रही थी, यानी वह जो स्त्री थी कबीरदास की जन्म हुआ था, वह स्त्री का विवाह बिना अविवाहित थी और उसका जन्म हुआ था कबीरदास। ठीक है, तो वो जो था ब्राह्मण परिवार, जो स्त्री के गर्भ से कबीर, उसकी वह स्त्री लाज के कारण कबीरदास जी को एक नदी के किनारे छोड़ जाने के कारण, और जैसे एक व्यक्ति का नाम था नीरू और नीमा, जिसका पुत्र या पुत्री न प्राप्त होने के कारण नदी के किनारे कबीरदास जी को देखते हैं अकेले में, तो वह स्त्री नीरू और नीमा ने इसको गोद ले लेते हैं कबीरदास जी। तो और नीरू और नीमा दोनों जुला रहते हैं। ठीक है, जिसका पुत्र और पुत्री कोई नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, कबीरदास, नीरू और नीमा ने कबीर को उठाया और इसका नाम कबीर रखा, जो अरबी भाषा का लिया गया। कौन सी भाषा, अरबी भाषा। अरबी भाषा का कबीर लिया गया। तो कबीर का अर्थ होता है, इसने नीरू और नीमा मिलकर ने कबीर का नाम रखते अरबी। अरबी इसलिए रखा क्योंकि कबीर का अर्थ होता है माँ, और कबीर
यह प्रक्रिया चलता रहा और हिंदू मुस्लिम ने प्रक्रिया चला के जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर प्रधानता दिया। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने जन्म के स्थान को काटकर कर्म के आधार पर प्रधानता दी। तो इसलिए कबीरदास ने कहा काल करो सो आज करो से अब करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप में लिखे। तो चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप में लिखना क्या करना है, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें गांधी जी ने नील की खेती तथा 3 घंटे प्रणाली को समाप्त किया। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो सत्य के मार्ग पर चलने वाली की प्रक्रिया को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण भी गए थे। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जालियांवाला बाग तो लिखना है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसमें 379 लोग घायल हुए, 379 लोग घायल हुए और बहुत हजारों लोग घायल हुए 379 लोगों की लाशों के बीच, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायल ने बिना चेतावनी के, बिना वारंट के, बिना गवाह के गोलियां बरसाने की, जिसमें गांधी जी के कई सैनिक थे, जिसमें 379 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। और यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड का था, जिसमें यह गांधी जी का सफल आंदोलन था। देखिए अगला गांधी जी के प्रमुख आंदोलन को लेकर, गांधी जी प्रमुख 4 आंदोलन थे, वो गांधी जी का जन्म मरण और गांधी जी प्रमुख आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में लिख देना। उसका अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की जीवनी को लिखे और महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के बारे में लिख देना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लंबनी में हुआ था और इनके माता का नाम सतकर्णी, माता का नाम महामाया था और मौसी का नाम सतकर्णी था, जिसमें छठे दिन छठिहार होने के कारण 7वें दिन का मौत हो जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम होता है राहुल। ठीक है, और यह सब लिख देना। महावीर स्वामी की जीवनी को लिखे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और यह सब लिख लेना दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।